क्या मुस्कान बेटी, आज फिर तूने चटनी और रोटी बना दी। मैंने तुझे कहा था ना कि आज तू कम से कम आलू की सब्जी तो बना ले। रोज रोज तू इसी तरह का खाना हमें खिलाती है। हाँ, कल हमने अचार और रोटी खाकर काम चलाई थी और आज तूने ये चटनी और रोटी थमा दी। बेटी, आलस की भी एक हद होती है। मैं तो इस चिंता में दिन रात डूबी रहती हूँ कि तू अपने ससुराल में कैसे रह पाएगी, कैसे अपने ससुराल को संभालेगी। माँ, फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें भी इसी तरीके का खाना खिलाने वाली हूँ। कभी चटनी तो कभी अचार, कभी कभार हुआ तो सब्जी वगैरह बना दिया करूंगी। बेटी, ये तेरा मायका है। जब तू ससुराल में जाएगी तब तुझे पता चलेगा कि खाना बनाना किसे कहते हैं। अभी मेरी बातें तुझे बुरी लग रही होंगी। हाँ माला, मुझे याद आया कि कल हमारी बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तुम एक काम करना, उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। हमारी बेटी के बस का तो कुछ है नहीं, तो ये कार्य मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। ठीक है जी। फिर क्या था, अगली सुबह मुस्कान सुमंती अपने पूरे परिवार के साथ माला के घर आती है, जहाँ भूपेश सभी लोगों का बहुत अच्छे से आदर सत्कार करता है। ये लीजिए, कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए। जी, नाश्ता तो होता रहेगा। आप सभी बिटिया को भी बुला लीजिए। आप अपनी बिटिया को भी बुला लीजिए। जी जी, क्यों नहीं। इसके बाद मुस्कान अपने हाथों से चाय की प्लेट लिए वहाँ पर आती है। लड़की तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। चेहरे पर मुस्कान भी है। बेटा अशोक, तुम्हें मुस्कान कैसी लगी? माँ, मैं क्या बताऊँ, आपको पसंद तो आप समझ लीजिए, मुझे भी पसंद। माला जी, भूपेश जी, बिटिया तो हमें पसंद है, लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं कि मुस्कान को खाना बनाना तो आता है ना? क्योंकि हमारे घर पर कोई भी नौकर चाकर नहीं है, हम खुद ही अपने आप से खाना बनाया करते हैं। ये बात सुनकर मुस्कान और मुस्कान का परिवार थोड़ा सा सहम जाता है। तभी भूपेश थोड़ी हिम्मत के साथ बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारी बिटिया के हाथों में तो मां अन्नपूर्णा का वास है। यहाँ पर आप जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब कुछ हमारी बेटी मुस्कान ने ही बनाया है। फिर तो और भी अच्छी बात है। भूपेश जी, हमें आपकी बिटिया पसंद है। आप आके शादी की तारीख निकलवाइए। जी जी, क्यों नहीं। फिर क्या था, इस तरह से काम चोर या कहें कि खाना ना बनाने वाली मुस्कान की शादी एक ऐसे परिवार में करवा दी जाती है जहां रोजाना ही तरह तरह की सब्जियों को खाने के शौक रखते थे। शादी के अगले दिन पहली रसोई की रस्म होती है। जब वो रसोई में जाती है तो वहां का गैस चूल्हा देखकर हैरान रह जाती है। ये मारा राम जी, इतना बड़ा गैस चूल्हा! मेरे मायके में तो बस जैसे तैसे करके खाना बन जाया करता था। खैर, इतने बड़े चूल्हे की वजह से मेरा खाना जरूर जल्दी बन जाया करेगा। तभी वहां मुस्कान की सास सुमंती वहां पर आ जाती है और कहती है, देख बहू, तेरे ससुराल में सभी अलग अलग तरह की सब्जियां खाते हैं, सभी की अलग अलग फरमाइश है, तो तुझे रोज कम से कम 10 तरह की सब्जी बनानी पड़ेगी। अपनी सास सुमंती की ये बात सुनकर मुस्कान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। माँ जी, 10 तरह की, वो भी अलग अलग सब्जी? हाँ, क्यों, तुझे कोई दिक्कत है? नहीं नहीं माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी अपने पहले रसोई में 10 तरीके की सब्जी बनाती हूँ ना। चल मुस्कान, अब बहुत हुई आलस, अपनी कमर की पेटी बांध ले। अब तुझे लग रहा है ऐसे ही गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। पता नहीं मेरी माँ ने किस घर में मुझे ब्याह दिया। वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या हुआ मुस्कान बहू, किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं माँ जी। फिर क्या था, मुस्कान अकेले ही अपने इतने बड़े ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है और कुछ समय बाद सभी को परोसती है। सभी लोग मुस्कान के हाथों का बना हुआ खाना खाकर बहुत तारीफ करते हैं। बहू, क्या गजब का स्वाद है इन सब्जियों में, खाकर तो मजा ही आ गया। सचमुच छोटी बहू, तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा माँ का सच में ही वास है। अब तो तुम ही रसोई में 10 तरह की सब्जियां बनाओगी। हाँ देवरानी जी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। अब तेरा क्या होगा मुस्कान? बड़ी ऐश मार ली अपने मायके में, अब अच्छे से शामत आएगी तेरी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बाहर सुहाना मौसम हो रहा होता है। अरे वाह, आज तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने वाला मौसम हो रहा है। ऐसा करती हूँ, सभी को गरम गरम पकौड़े बनाकर खिला देती हूँ।
तेल में तले होने के कारण वो काफ़ी भारी होते हैं और खाने में टेस्टी भी लगते हैं। इसे खाकर सभी का पेट भी भर जाएगा, साथ ही साथ में कुछ समोसे और कचौड़ियाँ भी बना दूंगी। आज शाम का डिनर यही हो जाएगा और मुझे इतनी सारी सब्जियाँ बनाने से एक दिन की छुट्टी भी मिल जाएगी। वाह मुस्कान, वाह क्या दिमाग पाया है तूने। जैसे ही मुस्कान रसोई में जाती है वो सभी के लिए पकोड़े, समोसे और कुछ कचौड़ियाँ बनाकर लाती है। अरे भाभी, ये क्या बना दिया आपने? हमें नहीं खाना ये सब। हमें तो आलू की सब्जी, पनीर, आलू पालक, कड़ी, पकौड़े, आलू गोभी, भिंडी ये सब खाना है। और देवरानी जी मेरे लिए कटहल की सब्जी बना दीजिएगा, मुझे तो आज वही खानी है। और मेरे लिए बहू आलू पालक ही बना देना। और मेरे लिए करेले और अशोक के लिए बीन्स की सब्जी भी बना देना। अरे ये ससुराल है ये तबेला, इस बारिश के मौसम में भी इन्हें 10 तरह की सब्जी खानी है, जबकि बाकी के लोग इस बरसात के मौसम में चटपटा खाना खाने को तरसते हैं। लेकिन ये है कि अपने 10 तरीके की सब्जी को छोड़ना ही नहीं चाहते। हे भगवान, ये कहाँ आकर फंस गई। बेचारी मुस्कान रसोई में जाती है और 10 तरीकों की सब्जी बनाने में लग जाती है। ये लो, ये ससुराल की मेरी पहली बारिश है और मुझे इस बारिश के मज़े लेने चाहिए। लेकिन मैं हूँ कि अपने ससुराल वालों के लिए 10 तरीके की सब्जियाँ बना रही हूँ। क्या ज़िंदगी पाई है मैंने। मेरे ससुराल वाले तो खुद बारिश के मज़े ले रहे हैं और मैं हूँ कि यहाँ उनके लिए दावत तैयार कर रही हूँ। अब इसमें गलती भी मेरी है। पता नहीं मैंने क्यों अपनी पहले रसोई में इन्हें इतने अच्छे तरह के खाना बनाकर खिला दिया। अगर पहले पता होता तो मैं खुद ही अपने हाथों से लाल मिर्च का पूरा डब्बा ही इसमें उड़ेल देती, जिसके बाद फिर कभी मुझे अपनी फरमाइश बताने में भी 7 बार सोचते। मुस्कान के इस तरह से दिन रात रसोई में काम करने की वजह से वो काफी कमजोर हो चुकी थी। लेकिन यहाँ बात कमजोरी की नहीं थी, बल्कि कुछ और ही होने वाला था। तभी रसोई के काम करते करते अचानक से मुस्कान बेहोश हो जाती है और जब अशोक वहाँ से गुजरता है तो उसकी नजर जमीन पर लेटी हुई मुस्कान पर पड़ती है, जहाँ वो दौड़ता हुआ रसोई में आता है और उसे उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है और डॉक्टर को कॉल करता है, जहाँ डॉक्टर आकर उसका चेकअप करता है और बताता है, ओह मुबारक हो, अब आप तो बाप बनने वाले हो यार। क्या सच में? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आज ही मैं पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवाऊंगी। और रुकिए, आप सभी का अभी तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुस्कान जी के साथ एक समस्या भी है। अरे मुस्कान जी शायद बहुत ज्यादा काम करती थी, अब या कहें कि उन्होंने अपने खान पान का पूरी तरीके से ध्यान नहीं रखा है, जिसके कारण से वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ये उनका 3रा महीना है, इसके बावजूद भी बच्चा सही से पूरे तरीके से विकसित नहीं हुआ है। मैं आपसे यही कहूंगा कि उन्हें आप ज्यादा से ज्यादा आराम करवाइए और उन्हें खान पान का अच्छा से ध्यान रखिए और खास ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी अभी। जी क्यों नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। जहां एक तरफ सभी लोग खुश थे तो अशोक कहीं न कहीं इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रहा था। लेकिन उसके परिवार वाले शायद अपनी आदतों से मजबूर थे। उन्हें तो बस अपने 10 तरीकों की सब्जी खाने से मतलब था। वो रोजाना की तरह दोबारा से मुस्कान के ऊपर घर वालों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी थोप देते हैं। अरे भाभी, और कितना टाइम लगेगा खाना बनाने में? हम सभी डाइनिंग टेबल पर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी अशोक भैया को आने में अभी टाइम है। आज उन्होंने बताया था कि वो ऑफिस से थोड़ा लेट निकलेंगे, तो आप एक काम कीजिए, हम सभी के लिए जल्दी से जल्दी खाना परोस दीजिए, हमें बहुत भूख लग रही है। जी दीदी, बस बन ही गया, अभी परोसती हूँ सभी के लिए खाना। इन लोगों को तो बस अपने खाना खाने से मतलब है। इन लोगों को मेरी हालत का पता है, फिर भी मजाल है कि कोई मेरी मदद कर दे। मुस्कान गर्भवती अवस्था में भी अपने पूरे ससुराल वालों के लिए उनके फरमाइशों के अनुसार खाना बनाती है और उन्हें खिलाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और ये सिलसिला रोजाना ऐसे ही चलता है, जिसके कारण मुस्कान की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही होती है। एक दिन, अशोक जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। क्या हुआ मुस्कान? रुको, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। इसके बाद अशोक अपनी पत्नी मुस्कान को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाता है। अशोक जी, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मुस्कान जी को बेड रेस्ट की बहुत जरूरत है, लेकिन शायद आप लोगों ने मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। ये तो ठीक हुआ कि आप इन्हें मेरे पास लेकर आ गए। अगर आपने कुछ और दिन डिले कर दिया होता ना, तो माँ और बच्चे की जान को खतरा हो जाता। एक काम कीजिए, आप मुस्कान जी को यहीं पर एडमिट करवा दीजिए।
जैसा आपको सही लगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर की ये बात सुनकर अशोक काफी ज्यादा घबरा जाता है और गुस्से में अपने घर जाता है, जहां वो अपने पूरे परिवार वालों पर काफी गुस्सा करता है और वो मुस्कान की हालत का जिम्मेदार भी उन्हें ही ठहराता है, जिसे जानकर पूरा परिवार काफी शर्मिंदा होता है और उन्हें काफी ज्यादा पछतावा भी होने लगता है। हाँ, अशोक सही कह रहा है, ये सब हम सभी की लापरवाही का नतीजा है। अशोक के परिवार वालों ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था। ऐसे ही समय बीतता है और मुस्कान एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और उसे जब घर पर लेकर आती है तो पूरे परिवार वाले उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। बहू, हमें माफ कर दे। हाँ देवरानी जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। भाभी, अब से हम में से कोई भी 10 तरीके की सब्जी खाने की फरमाइश नहीं करेगा और रसोई में हम सभी आपका हाथ भी बटाएंगे। हाँ बहू, घर का मुखिया होने के नाते भी मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मैंने बस अपने ही स्वाद पर ध्यान दिया। मुझे माफ कर देना। अरे, आप सभी मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप सभी मेरा परिवार हो और आप सभी को मेरे से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो बस यही काफी है कि आप सभी मेरे साथ हैं। इस तरह से मुस्कान के परिवार वाले अपने 10 तरीके की सब्जी खाने की फरमाइश छोड़ देते हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।